हम तो आम आदमी पार्टी को मानते भी नहीं हैं, गिनते भी नहीं, ऐसी ही पार्टी है। क्योंकि जो खाली बहाने और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की प्रयत्न करूंगी, लेकिन कभी किसी को नाराज नहीं करूंगी, ये मेरी ऐसा। लास्ट टाइम जैसे हमने 32-32 हज़ार की लीड से मैं जीती हूँ। अभी लोगों का गुजरात विधानसभा में जिस तरह से चुनावी जो शतरंज है वो बिल्कुल बिक चुकी है। सूरत में मौजूद है हम। सूरत की जो विधानसभा है लिंगायत, उसमें हमारे साथ संगीता बहन जी हैं बातचीत करने के लिए। किस तरह से महिला शक्ति है, वो अपनी महिला शक्ति चुनाव मैदान में है। संगीता जी, कैसे देखते हैं महिला शक्ति को? फिर से भरोसा जताया है और जमीन पे आप क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने फिर एक बार मुझ पर विश्वास करके जो मुझे वापस रिपीट किया है, तो उनका मैं पहले तो मैं खूब आभार मानती हूँ। साथ साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब और मुख्यमंत्री श्री पटेल साहब, भूपेंद्र पटेल साहब और अमित शाह साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 10 सालों से हमने ये लिंगायत विधानसभा में काम किया है, और ये काम जो विकास किए हैं, विकास का ही मुद्दा लेकर हम लोगों में उतर रहे हैं। और जिस तरह से लिंगायत पहले कैसा था, आज कैसा है, आज इस विस्तार में सभी सुविधाएं आ गई है। यही लेके हम जो काम किया है, कामों की ही बोछार लेके हम लोग जनता में उतर रहे हैं। और लोगों का जो रिस्पांस है और महिलाओं का जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस है, बहुत अच्छा है। जो प्रेम और स्नेह मुझे पिछले 10 सालों में मिला है, उससे भी ज़्यादा अभी मिल रहा है। यही बताता है कि पहले से ज़्यादा इस बार हम लीड से जीतने वाले हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है, और क्या लगता है कि चुनावी जो संरचना है उसमें किसी तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? हम तो आम आदमी पार्टी को मानते भी नहीं हैं, गिनते भी नहीं, ऐसी ही पार्टी है। क्योंकि जो खाली बहानेबाजी करती है और जैसे रेवड़ी जैसे बताती है, लोगों को लालच भ्रमित करती रहती है, और खुद के जहाँ पे उनकी सरकार है उधर ठिकाना नहीं है, और इधर दूसरे को डिस्टर्ब करने जो आए हैं, तो उनका कुछ है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रही है। पिछले 27 सालों से जो गुजरात का विकास हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाई है, तब से लेकर आज तक आपने बड़े बड़े निर्णय हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने किए हैं। आपने देखा है कि 500-600 पहले जो प्रश्न था राम मंदिर बनाने का, वो अभी भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। तो धारा 370 हटाई है। आज कश्मीर जैसे प्रदेश में भी आज एक सामान्य से सामान्य आदमी जा सकता है, रह सकता है, और उधर जमीन और घर भी ले सकता है। इसी ये धारा 370 हटाई जाने की वजह से आज हम खुले मन से उधर जा सकते हैं। और कलम 35 ये हटाई है। साथ साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि बड़े बड़े निर्णय मोदी साहब के जब से प्रधानमंत्री बने तब से लिए गए हैं। आज देश की मजबूत स्थिति है। आज आजू बाजू देशों की स्थिति आप देख रहे हो कि कैसी डामाडोल स्थिति है। वैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय वड़ा प्रधान जी कर रहे हैं, इसलिए आज हमारी देश की मजबूत स्थिति है। आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से कोरोना के दरमियान हमारे देश को पूरा सुरक्षित और सलामत रखा है, और इसी वजह से लोगों में मोदी जी की एक अलग सी छवि उभर आई है। और इसी वजह से आज लोग मोदी जी को एक ऐसे दिल में बैठाए रखे हैं कि ऐसे बोलते हैं, हमारे कोई हिंदू सनातन धर्म के लिए जो कोई है तो हमारे मोदी जी हैं। और यही मोदी जी ने जिस तरह से विकास के काम किए हैं पूरे देश में और पूरे हमारे गुजरात में, यही गुजरात में आज देखते हो कि आज बुलेट ट्रेन जाने वाली है, मेट्रो ट्रेन हो रही है, मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है। आज डायमंड बुर्स बन रहा है। आज सूरत शहर की बात करें कि पूरे बॉम्बे से यहाँ पे जो डायमंड बुर्स बन गया है, तो उधर बॉम्बे से यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ काम करने रोजगारी के लिए आएंगे। तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारी मिलेगी। और जिस तरह से एक गांव से लोग दूसरे प्रांत से, दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आके खुश है, सुखी है, वैसे हम भी परप्रांतीय हैं। लेकिन आज परप्रांतीय होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ
यहाँ पे आज विधायक के तौर पे है और सतत तीसरी टर्म से है, तो ये भी हमसे गौरव लेने की बात है। आज आप देख रहे हो कि ये हमारा जो विस्तार है महाराष्ट्रीयन समाज से ज़्यादा है और यहाँ एक कॉस्मोपॉलिटिशियन है। तो आज देखते हैं कि 21 राज्य के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सब मिलजुल कर रहते हैं और पूरा विकास यहाँ पे हुआ है। और इसी वजह से मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से लिंगायत का विकास हुआ है और विकास हमने यहाँ पे स्मशान भूमि बनाई है, हमने स्कूल बनवाए हैं, हमने सरकारी ग्रांटेड कॉलेज लाई हूँ और आप देखते हो कि रोड रास्ते ड्रेनेज की पहले तो हमने पहले 5 सालों में वही काम किया, पिछले 5 सालों में अभी 5 सालों में हमने जो एजुकेशन पे ध्यान दिया और जो अच्छे काम करने थे वो हमने किए हैं एजुकेशन के बारे में और कम्युनिटी हॉल बनाए हैं और रोड रास्ते आरसीसी रोड लाए हैं। तो इस तरह से ये हम काम किए हैं। तो आप देख लो कि ये इसी वजह से हम लोग आज इतने लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों का प्यार मिल रहा है कि आज लोग बोल रहे हैं कि संगीता बहन नहीं चाहिए, ये हमको एक प्यार है इसीलिए बोलते हैं। संगीता जी, पूरे गुजरात भर में चुनाव में बहुत सारे विधायकों की सिटिंग विधायकों के टिकट काटा गया है, भले ही वो संगठन की दृष्टि से खरे ना उतरे हों, लेकिन यहाँ आपको रिपीट किया गया है संगठन की दृष्टि से भी और डेवलपमेंट में भी। क्या लगता है कि अभी आपको कुछ ऐसा लगता होगा कि ये विकास कार्य और अधूरे हैं जिनको मैं अगर जनता प्यार देती है और इस बार विधायक आप फिर से बन के आते हैं तो उनको भी करना है? वैसे तो मेरे विस्तार में पहले पिछले 2012 से 2017 तक मैंने पहले प्राथमिक सुविधा के काम किए हैं और इसी वजह से 2017 में मुझे वापस टिकट मिली है और रिपीट हो गए जो विकास के काम किए। पिछले 5 सालों में ये 5 सालों में मैंने एजुकेशन और जो कम्युनिटी हॉल है जो लोगों को चाहिए वो सब काम किए हैं। आने वाले दिनों में जो लोगों की अपेक्षा होंगी जो भी होगी उसमें मैं उसको पूरा करने की चेष्टा जरूर से करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की प्रयत्न करूँगी, लेकिन कभी किसी को नाराज नहीं करूँगी, ये मेरी है। संगीता जी, जमीन पर जब हम गए हैं हमने बहुत से लोगों से बातचीत की है, भाजपा के कार्यकर्ता हों या कॉमन पीपल हों, लोगों को कहना है संगीता जी जीत रही हैं लेकिन लड़ाई लीड की है, जीत पक्की है, लीड की है। आप कितने लास्ट टाइम जैसे हमने 32 हजार की लीड से मैं जीती हूँ। अभी लोगों का हमारे कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उत्साह, वो देख के ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता की मेहनत और कार्यकर्ता की जो देवों से भी दुर्लभ मेरे कार्यकर्ता हैं, ऐसे मेरे कार्यकर्ता सक्षम हैं और उनकी जो ताकत है, ये ताकत के दौर से मैं कह सकती हूँ कि इस बार डबल लीड आ सकती है। तो संगीता बहन पाटिल का सीधे तौर पे कहना है भाजपा विधानसभा में विकास के नाम पे जो जनता है विकास के नाम पे वोट देगी, झूठे वादे और फ्री की रेवड़ियों को नकार देगी। थैंक यू।